नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ। चलिए आज इस वर्कशीट में जानते हैं कि हमें किस गुण और किस विशेषता को अपने जीवन में अपनाना है, जिससे कि हम अपने जीवन को सरल, सुगम और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वर्कशीट हमें क्या सीख देती है। और इसमें एक बात और कही गई है कि हमें जो ये गद्यांश का हिस्सा दिया गया है इसको पढ़ना भी है और इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पे सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। बहुत सुंदर जो है ये गद्यांश का हिस्सा जो है हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। गद्यांश का अंश हमें दिया गया है पढ़ने के लिए। यहाँ पे बच्चों जो है साहस और धैर्य की बात जो है हमें सीखने के लिए कहा गया है। किसकी? साहस और धैर्य की बात चल रही है। ठीक है। हमें ये स्पष्ट किया जा रहा है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। जो व्यक्ति साहसी होते हैं, साहस के साथ अपने जीवन को यानी हिम्मत के साथ बिना किसी डर के अपनी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों की जो ज़िंदगी होती है सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। मतलब उनकी ज़िंदगी को लोग जो है बड़ी ज़िंदगी के नज़रिए से देखते हैं, यानी वो अलग से ही हमारे सामने झलकते हैं, स्पष्ट होते हैं। क्यों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पंक्तियों में क्या है कि ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे बिल्कुल निडर और बिल्कुल बेखौफ होती है। अब साहस की ज़िंदगी कैसे होती है बच्चों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस प्रकार के जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, वो बिल्कुल निडर होते हैं। ठीक है। साहस किस में होगा? जिसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, वो निडर बनेगा। ठीक है, वही व्यक्ति साहस दिखा सकता है। और जो साहसी व्यक्ति होते हैं, निडर व्यक्ति होती है, वो अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल को बेखौफ तरीके से, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पंक्तियों का अर्थ जानते हैं और लेखक हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है। अब साहसी मनुष्य हम कहें किसे, कैसे पहचाने, तो उसकी पहली पहचान क्या बताई जा रही है कि जो साहसी मनुष्य होता है वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग जो है उसके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो बच्चे, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो साहसी व्यक्ति होता है, वो बिना किसी की परवाह किए ही ज़िंदगी में जो उसने लक्ष्य साधा है उसको सिद्ध करने के लिए अपने कार्य में जो है जुट जाता है। लोग उसके पैरों को पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक पल के लिए गिर जाता है, मान लो चींटी भी है, वो ऊपर चढ़ रही है और गिर जाए, तो लोग हंसते हैं। चींटी के समान अपने आप को देखो कि अगर आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और आप उसमें असफल होगे तो लोग आप पे हंसने लगते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको असफलता मिली है और उसके कारण लोग आप पे हंस रहे, तो अगर आपने उसको अपने दिल में बिठा लिया तो आप कभी भी आगे की ओर नहीं निकल पाएंगे। आपको उन सभी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, कुछ लेना देना नहीं है। जब आप इस तरह की गतिविधि करेंगे
उनके विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तभी आप ज़िंदगी में साहसी व्यक्ति के अंतर्गत गिने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति, यानी जनता क्या, जनमत मतलब जो जनता का मत होता है। ठीक है, जनमत मतलब जो जनता का मत होता है, उसकी जब उपेक्षा कर देंगे, वही आदमी क्या होता है, दुनिया की असली ताकत होता है। तभी वो ज़िंदगी में, इस दुनिया में अपनी ताकत को बरकरार कर सकता है। अगर वो बार बार सबकी सोचेगा कि वो आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँ, तो वो फिर कभी अपनी ज़िंदगी के जो उसने लक्ष्य साध रखे हैं, निर्णय बना रखे, कभी उनको पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति साहसी रूप से अपनी ज़िंदगी को जीता है, वह व्यक्ति क्या करता है, मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। यानी जो मनुष्यता का प्रकाश होता है, वही जो है, मनुष्यता का जो प्रकाश है वो उसी आदमी से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन क्या कह रही है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। बहुत सुंदर लाइन है कि हम लोग क्या करते हैं, बस पड़ोस पे हमारा ध्यान रहता है, उसके घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है। ठीक है, पड़ोसी क्या कहेंगे या मुझे पड़ोसी को क्या कहना है। ठीक है, तो जब हम इस तरह की गतिविधि करते हैं, इस तरह की बातों पे ध्यान देते हैं, तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे जो है लेखक इस बात को हमारे सामने रखते भी हैं कि आस पड़ोस के या अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। साधारण जीव कौन होता है, जैसे सभी सामान्य हैं, और असाधारण कौन है, जो कि वैसा व्यक्ति ना पाया जाए। ठीक है, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देकर मध्यम करते हैं। मतलब मध्यम का अर्थ होता है कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो साधारण जीव नहीं होते हैं, और उनका काम क्या है, वो अपने उद्देश्यों की तुलना जो है पड़ोसी के उद्देश्य से नहीं करते कि पड़ोसी को क्या करना है, मुझे क्या करना है। वो अपने लक्ष्यों को खुद साधते हैं। मान लो किसी को डॉक्टर बनने की क्षमता है, आपके पड़ोसी में डॉक्टर बनने की क्षमता है, लेकिन आपकी क्षमता इंजीनियर बनने की है या कुछ और बनने की है, तो बच्चे आपको वही बनना है। आपको ये कंपेयर नहीं करना कि मुझे भी वो पड़ोसी मेरा डॉक्टर बनना है तो मैं भी डॉक्टर बनने के लिए चला जाऊँ। नहीं, हर व्यक्ति के पास अपने व्यक्तित्व के गुण होते हैं जिसको उसे पहचानना चाहिए, और अपने गुणों की पहचान करके ही उसे अपनी ज़िंदगी के जो लक्ष्य हैं उसे निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि इस धरती के हर व्यक्ति का अपना अलग गुण होता है, उसमें अलग क्वालिटी होती है, और अपनी क्वालिटी को पहचान कर व्यक्ति को उसी दिशा में जो है आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि गाय का काम जो है वो बिल्ली नहीं करती, और बिल्ली का काम गाय नहीं कर सकता। ठीक है, गाय नहीं कर सकती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जिसका जो काम है, जिसके पास जो क्षमता है, वो उसी कार्य को पूरा करेगा। फिर साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है, साहसी मनुष्य क्या है, सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ, मतलब व्यवहार में जो नहीं अप्लाई होते, वो उनमें भी जाके रस ले लेता है। साहस के साथ यदि धैर्य का, और इसके ऊपर क्या है, आप साहसी हो, और उसके साथ साथ यदि आप अपने भीतर धैर्य यानी संयम का भी गुण अपना लेते हो, तो आप क्या करते हैं, उस पे सोने पर सुहागे जैसा काम करने लगते हैं। मतलब जिस तरह से यदि किसी सुहागे को अगर सोना पहना दिया जाए तो और सुंदर लगने लगता है, क्योंकि सोने को धारण करते ही उसका रूप जो है वो और निखर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी सुहागिन स्त्री को सोना पहना दिया जाए तो और वो भर के उसमें सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ पर भी कहा कि अगर साहस को सोना रूपी धैर्य दे दिया जाए तो और क्या हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ किसे बोलते हैं, जो समय के अनुकूल नहीं होती। ठीक है, यानी हमारा बुरा वक्त आता है। विपरीत मतलब हमारा बुरा वक्त जब चल रहा होता है, उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है बच्चों, कि हमें जो है साहस के साथ और धैर्य के साथ अपनी आई इस विपत्ति का सामना करना चाहिए। ठीक है, अगर आप धैर्य खो देते हो, साहस को खो देते हो, तो वही क्या होते हैं, आपका पतन होना शुरू हो जाता है और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं पा सकते हैं। सफलता पाने का सबसे अच्छा
तरीका क्या है कि जब आपके पास विपत्ति आए तो आप साहस और धैर्य का जो साथ है वो कभी ना छोड़े। ठीक है, साहसी और धैर्यवान व्यक्ति ही अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपने कथन को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे लेखक ने गोस्वामी तुलसी जी का उदाहरण लेते हुए कहा है कि आज समय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। आज समय का अर्थ आज समय के सखा मतलब क्या है? आज समय मतलब समय के विपरीत, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि जब आपका बुरा समय आता है तो बुरा समय के साथी, सखा मतलब साथी कौन है? साहस और धैर्य। साहस और धैर्य ये वो दो चीज़ें हैं बच्चों, जब मुसीबत आए आप जब इनको अपने साथ लेके चलोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आई हर मुसीबत का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने धैर्य नहीं रखा, साहस नहीं रखा तो आप क्या है अपने जीवन में बिल्कुल बिखर जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस गद्यांश का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस गद्यांश के नीचे देखो बच्चे, यहाँ पे बहुत सुंदर दो चित्र दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये व्यक्ति पानी में कूद रहे हैं सारे। ठीक है, अगर ये पानी में कूद रहे हैं तो कोई ना कोई इनका लक्ष्य होगा। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, पानी के अंदर जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें डर, क्योंकि डर जब है तो हम ये साहस दिखा ही नहीं सकते, हम पानी में कूद ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जो तैरना सीखना चाहता है उसको पानी में उतरना ही पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको साहस करना पड़ेगा पानी में उतरने के लिए, तभी वो क्या बन सकता है? एक अच्छा तैराक बन सकता है, तैरने वाला बन सकता है। अब यहाँ पे चींटियों का ये आप चित्र देख रहे हो। ठीक है, कितनी छोटी छोटी चींटियाँ हैं और इतनी बड़ी लकड़ी को लेकर जा रही है, और कहाँ? इस पार से इस पार लेके जा रही है। ठीक है, अब ये कैसे संभव होगा? इनके साहस से ही। अगर ये अपने साहस को नहीं अपने भीतर समा के रखेगी, एकता को नहीं रखेगी, तो ये चींटियाँ जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगी और इस पार से उस पार भला कैसे जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चित्र किस प्रकार से हमें जो है साहस और धैर्य का क्या बता रही हैं, संकेत दे रही हैं हमें। चलिए अब इसके प्रश्नों पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। प्रथम प्रश्न हमें दिया गया, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, गद्यांश में बच्चों धैर्य और साहस के गुण का वर्णन किया जा रहा है। किसका? धैर्य व साहस का, इन दो गुणों की चर्चा की जा रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसी पहली पहचान क्यों है? ये उसकी पहली पहचान क्यों है? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, उसकी लिख लीजिएगा आप, उसकी पहली पहचान क्यों है? तो आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी प्रकार के आदमी से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांति करने वाले लोगों की क्या विशेषता है? लिखिए, क्रांति करने वाले लोग क्या करते हैं? तो क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल से देकर मध्यम बनाते हैं। ठीक है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस ले लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? बहुत अच्छा है, ये तुलसीदास जी ने हमें बताया है कि साहस और धैर्य की तुलना जो है उन्होंने बताई है कि आज समय के जो सखा होते हैं, मित्र होते हैं, उससे उनकी तुलना की गई है। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न हमें एक्टिविटी के लिए दिया गया है, गतिविधि करनी है। आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए और अपने विचारों के पक्ष में भी कुछ उत्तर दीजिए और उदाहरण दीजिए। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि साहस और धैर्य के संबंध में आप स्वयं को कहाँ पाते हैं, कि आपके भीतर कितना साहस है और कितना धैर्य। ये अभी आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, तो आप इसके ऊपर अपने घर के जो बड़े लोग हैं उन पर चर्चा कीजिए कि जब आपके पास मुसीबत आती है तो क्या आप उस समय धैर्य बना पाते हैं, या आपको बहुत गुस्सा आता है, या कोई मुश्किल आती है तो आप किस तरह से साहस रख के उस मुश्किल का सामना करते हैं। ठीक है, कठिन से कठिन
वक्त को कैसे आप पार कर जाते हो। तो ये बात जो है आप अपने घर के बड़े लोगों से चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आप में कितना साहस और कितना धैर्य और उसके क्या करने हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं जैसा कि दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 8वीं की आपको समझ में आ गई हो। वीडियो अगर अच्छे से समझ आई तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।